बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नायाब राइट्स को देखने का आपका बहुत शुक्रिया। कुछ दिनों पहले एक मोटरवे पर सानहा पेश हुआ था जिसकी मैंने वीडियो भी अपलोड की थी, जो इंतहाई दर्दनाक सानहा पेश हुआ था कि मोटरवे में रात के टाइम जो है वो मासूम बच्चों के सामने उनकी वालदा की, उनकी माँ की जन्नत उजाड़ी गई, उसकी माँ की अस्मत दरी की गई, जिसमें एक मुल्ज़म शफ़क़त नामी को गिरफ़्तार कर लिया गया, और जबकि दूसरा मुल्ज़म जो है, जो आबद मल्ही नामी अकबर अली का बेटा था, वो जो है गिरफ़्तार नहीं हो पा रहा था, बल्कि वो मफ़रूर हो चुका था। और उसकी गिरफ़्तारी के लिए हुकूमत ने पुलिस के लिए 50 लाख रुपए का इनाम भी रखा था कि अगर आबद अली को जो है गिरफ़्तार किया जाएगा तो 50 लाख रुपया हुकूमत देगी। आबद अली जो है उसको ट्रेस करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पुलिस ने दिन रात एक किया हुआ था, इंतहाई तगदो की थी, मगर वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था। वो जहाँ पर उसको ट्रेस किया जाता था वहीं पर पुलिस के पहुँचने से पहले फ़रार हो जाता था। आबद अली के वालिद को भी पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया, उसकी बीवी को भी हिरासत में ले लिया गया, और इसके बाद उसके जो और भी लाहिकीन हैं उनको भी गिरफ़्तार करके हिरासत में ले लिया गया था। मगर आबद अली फिर भी जो है वो अपनी गिरफ़्तारी नहीं दे रहा था और उसका कहीं से भी सुराग नहीं मिल पा रहा था। इसलिए ये इंतहाई अहम और ख़ुद अच्छी खबर है, जो इंतहाई खुशखबरी की खबर है कि 3-4 दिन कबल आबद अली को गिरफ़्तार कर लिया गया। जी हाँ, आबद अली की गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन हो पाई है, लेकिन ये एक बहस है कि आबद अली को पुलिस ने गिरफ़्तार किया है या फिर आबद अली ने खुद अपनी गिरफ़्तारी पेश की है। क्योंकि पुलिस के बकौल पुलिस ने आबद अली को पकड़ने के लिए एक इंतहाई जो है वो अपनी कोशिशों को तेज़ कर रखा था, और 9 टीमें जो है वो मुश्तमिल थीं अफसरान पर और लोगों पर और ये पुलिस एहलकारों पर, जो कि उन्होंने टीमें मुकर्रर करके और आबद अली को पकड़ने के लिए इसके पीछे लगा रखी थी। इसलिए वो जहाँ पर भी जाता था उसको ट्रेस किया जाता था। आबद अली जो है वो कभी पुलिस के मुताबिक आबद अली चनियोट में था, वहाँ पर उसने अपने साले को मोबाइल पे फ़ोन किया और अपना जो है वो नंबर भी बंद करके फेंक दिया, और फिर जगह भी चेंज कर ली। जब पुलिस पहुंची तो वो वहाँ से मफरूर हो चुका था। इसके बाद फिर पुलिस ने उसको एक और 2 जगह से फिर से ट्रेस किया। जब वहाँ पहुँचते तो पुलिस फिर वहाँ से आबद अली पुलिस के पहुँचने से पहले मफरूर हो जाता था। आबद अली को पकड़ने के लिए बकौल पुलिस के कि उन्होंने एक प्लान किया, एक गेम खेली कि उसके बाप को और उसकी बीवी को जो है वो रिहा कर दिया, और उन्होंने उसकी बीवी और उसके बाप का पीछा करना शुरू कर दिया, उनको ट्रेस करना शुरू कर दिया कि आबद अली अपने बाप से या अपने बीवी बच्चों से ज़रूर रब्ता करेगा, और जैसे ही वो रब्ता करेगा तो उसको हिरासत में ले लिया जाएगा, गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद बकौल पुलिस के काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद आबद अली ने अपने बाप से रब्ता किया। वो अब आधी रात को अपने बाप को मिलने के लिए आया। आबद अली ने मुकम्मल तौर पर अपना हुलिया जो है, जो तस्वीर में बताया गया था, उसको तब्दील कर लिया था। कोई भी आम आदमी के लिए पहचानना उसके लिए बहुत मुश्किल था, कोई वाहकीन ही उसको पहचान सकते थे। तो बकौल पुलिस के कि जब आबद अली अपने गाँव में अपने वालिद से मिलने के लिए आया तो गाँव के किसी बंदे ने उसका हुलिया पहचान लिया और पुलिस को इत्तला दे दी। तो पुलिस ने जो है उसी वक़्त आके आबद अली को गिरफ़्तार कर लिया, और इस तरह उसकी गिरफ़्तारी जो है वो मुमकिन हो पाई। लेकिन जब उसके बाप ने उसकी गिरफ़्तारी के बाद इंटरव्यू दिया तो उसमें मामला ही कुछ और निकला। आबद अली के बाप के बकौल आबद अली की गिरफ़्तारी जो है वो पुलिस ने नहीं अमल में लाई है, बल्कि आबद अली के बाप ने ख़ुद उसको बुलाकर आबद अली को गिरफ़्तार करवाया है। आबद अली ने खुद अपनी गिरफ़्तारी पेश की है। आबद अली के बाप के बकौल कि पुलिस ने ये सारा वाक़या झूठ बोला है। आबद अली को ट्रेस ज़रूर किया जाता रहा, लेकिन उसको गिरफ़्तार पुलिस ने नहीं किया। पुलिस सिर्फ इनाम लेने के लिए जो है वो झूठा बोल रही है। आबद अली के वालिद के बकौल आबद अली को जब उसकी बीवी बच्चों को और उसके बाकी लवाहकीन को भी गिरफ़्तार कर लिया गया, तो आबद अली ने किसी तरह, उसके बाप ने अकबर अली ने आबद अली से रब्ता किया और कहा कि अब मामला बहुत हद से बढ़ चुका है, मामला हमारे से ऊपर हो गया है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम्हारे बीवी और बच्चों, उनकी इज़्ज़तें और उनकी हिफाजत के लिए बेहतर ज़रूरी है कि
تم جو ہے اپنی گرفتاری دے دو تاکہ تمہارے خاندان کی باقی جو عورتیں ہیں ان کی عزت محفوظ رہے، اور ہمارا جو ایک عزت ہے، ہمارا جو نام ہے وہ مٹی میں ملنے سے مزید جو ہے وہ بچ جائے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہماری جانوں کی حفاظت کے لیے تم اپنی گرفتاری جو ہے خود پولیس کو دے دو۔ جس پر عابد علی جو ہے وہ اپنے باپ کی اس بات پر رضامند ہو گیا، اور عابد علی نے اپنی گرفتاری دینے کے لیے اپنے باپ کو حامی بھر لی، اور آدھی رات کو اپنے باپ سے ملنے کے لیے وہ آ گیا، یعنی اپنی گرفتاری دینے کے لیے۔ عابد علی کے باپ نے پہلے ہی پولیس کو اطلاع دے رکھی تھی، لیکن عابد علی کا باپ جو ہے وہ ایک ذہین آدمی تھا، اس نے ڈائریکٹ جو ہے وہ پولیس کے حوالے عابد علی کو نہیں کیا، بلکہ خالد بٹ نامی جو ایک اس علاقے کا معزز انسان تھا اس کو بیچ میں ڈالا، کیونکہ عابد علی کے باپ کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ اس کے بیٹے کو انکاؤنٹر کر دیا جائے گا، اس کے بیٹے کو مار دیا جائے گا، اور جو ہے اس لیے جیسے ہی پولیس نے عابد علی کو دیکھا تو مارنے کے لیے اس کے درپے ہوئی۔ تو عابد علی کے باپ نے، جو کہ ایک خالد بٹ نامی بندے کو بیچ میں ڈال رکھا تھا، اس نے پولیس سے جو ہے اس کو زد و کوب ہونے سے عابد علی کو بچایا، اور بلکہ عابد علی جو کو گرفتار کر کے خالد بٹ کی ہی گاڑی میں جو ہے وہ پولیس اسٹیشن تک لے جایا گیا، اور اب عابد علی جو ہے وہ پولیس کی حراست میں ہے۔ تو اب یہ پولیس نے اس کو پکڑا ہے یا عابد علی نے اپنے باپ کے کہنے پہ اپنی گرفتاری خود دی ہے، یہ ایک معمہ ہے جو کہ سلجھایا، شاید وقت کے آنے پہ سلجھایا جا سکے۔ لیکن بہرحال ہمارے لیے یہ میٹر نہیں کرتا کہ عابد علی کی گرفتاری کس نے دی، پولیس نے انعام لینے کے لیے تگ کر کے اس کو گرفتار کیا، یا پولیس نے جھوٹ بولا، یا پھر عابد علی نے خود اپنی گرفتاری کی، یا اس کے باپ نے اس کی گرفتاری دلوائی۔ یہ میٹر بات نہیں کرتی، ہمارے لیے یہ جو بات میٹر کرتی ہے کہ ہمارے یہاں پر ایک درندہ جو ہے جس نے ایک عورت کی عصمت دری کی تھی، اور نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمت دری کی تھی، اور نہ جانے کتنی عورتوں کی عصمت دری کر دیتا، کتنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ لوٹ لیتا، اس لیے اس شخص کو پکڑ لیا گیا۔ ہمارے لیے یہ بات میٹر کرتی ہے کہ وہ درندہ جو ہے اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس درندے کو سر عام پھانسی دینے کے لیے ہم آواز ہوں، اور ہم اس عورت کو اور اس جیسی بہت سی دوسری عورتوں کو انصاف دلانے کے لیے اس بات کو ہم آگے لے کر جائیں کہ اس بندے کو جو ہے وہ جلد سے جلد پھانسی دی جائے، تاکہ دوسرے لوگوں کو انصاف مل سکے، اور اس کو عبرتناک سزا اس لیے بھی مل سکے تاکہ دوسرے لوگ جو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں وہ بھی اس چیز سے باز آ جائیں کہ انصاف جو ہے جب اس کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں تو انصاف سب کو ملتا ہے۔ اس لیے یہ ایک درندے کا ملنا، اس کا گرفتار ہونا انتہائی اہم اور اچھی خبر تھی، اور اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پھانسی دلوانے کے لیے ہم آواز ہوں۔ شکریہ۔